बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा हुकूमत ऐसी दलदल में फंस चुकी है कि जितना इससे निकलने की कोशिश करती है ये उतनी अंदर धंस रही है, क्योंकि जब जाली मैंडेट के तहत आप आएंगे, जब आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे, अवामी उमंगों के खिलाफ जा रहे होंगे, तो आपके साथ यही होगा। बज़ाहिर ये लगता है कि काजी फाइसा साहब हर मुश्किल लम्हे पर हुकूमत को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। मैं बज़ाहिर क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कि अब आप देखें कि आज भी क्या हुआ कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का मामला हाई कोर्ट की तरफ से, लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जो ट्रिब्यूनल्स बनाए गए थे उनको काम करने से रोक दिया काजी फाइसा साहब ने, उनके बेंच ने। और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन का भी कह दिया कि जी उन्होंने जो नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया। लेकिन अब जाहिर है कि इलेक्शंस के मामला जो हैं वहीं के वहीं रुक जाएंगे। फॉर्म 47 की हुकूमत को सहारा मिल गया। अब इसके साथ माजी को भी सामने लाया जा रहा है कि काजी फाइसा साहब के बारे में 5 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का यह कह चुका कि काजी फाइसा साहब इमरान खान का कोई मुकदमा न सुने, क्योंकि इमरान खान साहब का कोई केस आते ही काजी फाइसा साहब जो हैं वो इंसाफ कर ही नहीं सकते। और कभी व्हाट्सएप पर जनाब बताते हैं कि जी ये देखें ये सबूत आए हुए हैं, कभी किसी जगह कन्वेंशन होता है कहते हैं जी कैसे करवा दिया, तो अदालत में ही, और कोई आइन कानून नहीं देखते। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। अब जिस तरह इन्होंने ये इलेक्शंस का मामला है, यानी जो धांधली है बस छोड़ दो, हो गई, उसको आप भूल जाएं, ये जो किया है इससे इंटरनेशनल प्रेशर और बढ़ेगा। जब आपकी अदालतें अपने ही कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी कर रही होंगी, या वो आज़ाद नहीं है। 6 जजेस के खत वाला मामला देख लीजिए, अगर कोई इंसाफ पर मबनी फैसला देगा तो धमकाया जाता है, और जो मैनेज होकर काम करेगा उसके लिए कोई मसला नहीं है। तो अब तो पूरी दुनिया की नजरें यहां आ गई हैं कि आप अपने आइन पर अमल नहीं कर रहे, चाहे वो यूरोपियन यूनियन के ममालिक हों। बरतानिया को आप देख लीजिए कि काजी फाइसा साहब को बल्ले का निशान छीनने के फैसले की वजाहतें देनी पड़ी, जिस पर उनको मिसकंडक्ट के दरखास्त का सामना है, और ये मकबूल जान साहब दरखास्त ले जा चुके हैं। फिर आप देखिए अमेरिका की तरफ से जो हो रहा है, वहां पर बहुत बड़ी पेशरफ्त हो चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा के लेवल पर मामला चला गया है। अब इस तरह के फैसलों से, जब बरतानिया कहता है जी इलेक्शन रिग्ड थे, अमेरिका की करारदाद आती है इलेक्शन रिग्ड थे, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से कहा जा रहा है कि जनाब ये जो कुछ इलेक्शन में हुआ, लोगों की गिरफ्तारियां, लापता, ये सब कुछ उनका वर्किंग ग्रुप कहता है। तो जब इस तरह के फैसले आएंगे तो उनकी बात को और ज्यादा इंडोर्स किया जाएगा। और अब खबर यह है, डॉन की खबर है कि मामला इमरान खान की गिरफ्तारी का मामला ये आलमी अदालतें इंसाफ की तरफ भी जाता दिखाई दे रहा है, और वहां पर ले जाने की कोशिशें हो रही हैं। और जो अमेरिका से रेजोल्यूशन आया वो बाइंडिंग नहीं है, अब उसको बाइंडिंग रेजोल्यूशन के तौर पर ले जाने की बात हो रही है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, उनके वर्किंग ग्रुप की तरफ से जो बात आई है वो बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई है, और उससे ये केस बड़ा मजबूत हो गया है। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान ने भी कह दिया है कि बिल्कुल ये रिपोर्ट दुरुस्त है, हम इसको इंडोर्स करते हैं, इसकी तायीद करते हैं, और इमरान खान के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त की हम उम्मीद कर रहे हैं। इस पर हम डिटेल में बाद में बात करते हैं। लेकिन अब देखिए आज क्या हुआ। जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के आप देखिए रिमार्क्स क्या हैं। जस्टिस अकील अब्बासी साहब जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, उनके रिमार्क्स क्या हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को खरी खरी सुनाई है। ये जी आपने किसी और पर इतराज नहीं किया, मैं भी चीफ जस्टिस था सिंध हाई कोर्ट का, मैंने नाम दिए थे जजेस के। ये हाई कोर्ट के जज का इख्तियार होता है, चीफ जस्टिस का इख्तियार होता है कि वो जजेस अपने, उनकी टीम है, वो उस टीम का कप्तान है, वो बताता है कि ये जज ट्रिब्यूनल में सुनेगा। आपको पंजाब के हवाले से ये एतराज क्यों हुआ? उसकी वजह यह है कि पंजाब में ही गेम डाली गई थी। ज्यादा गेम तो हर तरफ है, लेकिन सबसे ज्यादा सीटें यहां पर घपले ज्यादा हैं। तो यहां से अगर सीटें जो हैं वो फॉर्म 45 के मुताबिक दी जाती हैं तो ये तो हुकूमत ही गिर जाएगी। अब पतन की जो रिपोर्ट अभी हाल ही आई है, जिसमें 20 हलकों का जिक्र किया गया है, आप सोचिए 20 का, अभी सारे खोलेंगे तो क्या होगा। 20 हलकों को बताया गया कि फॉर्म 45 के बगैर ही इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट जारी कर दिया था। तो सारी चोरी पकड़ी जा रही है, सारी दुनिया के सामने आ रही है, लेकिन काजी साहब जो हैं उनको नजर नहीं आ रही। तो अब लोग बात कर रहे हैं कि हुदैबिया पेपर मिल से ये कहानी शुरू होती है मोहब्बत की। वहां पर बचाया गया नून लीग को कि उसमें सारे सबूत थे। इसहाक डार जो अब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने हुए, उन्होंने सब बताया कि किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग की गई, किस तरह जाली अकाउंट्स बनाए गए, किस तरह सारा कुछ किया जाता था। वो केस खत्म किया काजी फाइसा साहब ने। उसके बाद बल्ले का निशान छीना काजी फाइसा साहब ने, और फिर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके लगाने के हक में फैसला किया इलेक्शन के दौरान, जबकि तहरीक इंसाफ चाहती थी जुडिशियल ऑफिसर्स लगाए जाएं, वो नहीं लगाए गए काजी साहब की तरफ से। और अब ये फैसला देख लीजिए, इलेक्शन कमीशन और नून लीग या हुकूमत के हक में जो आ गया है कि बिल्कुल जी इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस जो नहीं आई हैं आली नीम साहिबा हाई कोर्ट की, उनसे मुशावरत करके आपस में बैठे। ये पंचायत, वैसे तो काजी साहब कहते हैं आइन के अलावा मैं कुछ देखता ही नहीं, आइन बस आइन की बात करें। आइन में कहां लिखा है कि जी ये पंचायत लगेगी, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है और जनाब उधर से इलेक्शन कमीशन है उनका होगा। भाई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का इख्तियार है, पूरे मुल्क में यही हुआ कि वो बताता है कि ये जज केसेस सुनेंगे, ये ट्रिब्यूनल के जज हैं, ये जज ये केस सुनेगा। तो अब काजी साहब को आइन नजर नहीं आता, ये बातें लोग कर रहे हैं।
और इसमें कितना ये दलदल में धंस रहे हैं। अब देखिए, जो महंगाई का तूफान है, ये समझते हैं कि हम एफआई के जरिए, पुलिस के जरिए, अदालतों के जरिए, इदारों के जरिए हम बंद बांध रहे हैं कि हमारी तरफ कोई ना है। जिस तरह आज मरीम साहब ने कहा ना, कोई तनकीद होगी, इल्जाम कोई लगाएगा तो उसको साबित करना पड़ेगा, नहीं छोड़ेंगे, हद तक इज्जत का कानून जो है ये लेकर आएंगे। अब आज सेमिनार कुछ और था, मरीम साहबा कुछ और बातें करने लगी थी। अब इनको ये है कि हम आ तो गए हैं जाली तरीके से, अब हमारे बारे में कोई बोले ना, हमें कोई एक्सपोज ना करे, ये बातें कोई ना करे, इसलिए कानून ले आए हैं कि जी कोई हमारे खिलाफ बात नहीं होगी। तो कब तक ये करेंगे? ये जितने इस तरह के जाली बंद बांधने के पीछे जो पानी का रेला है, अवामी जज्बात का रेला, वो उतना ऊंचा होता जाएगा, उनको बहा ले जाएगा। सिर्फ मियां जवेद लतीफ के चंद जुमले आप सुन लें जो वायरल हो चुके हैं। वसीम बदामी के शो में उन्होंने कहा कि जी इससे अच्छा था सजाए मौत हो जाती, हमें सजाए मौत हो जाती, हमें वो कबूल कर लेनी चाहिए थी, बजाय इसके कि ये रजीम चेंज करते हैं हम ये जो अदम एतमाद की तहरीक इमरान खान के खिलाफ लेकर आए, ये हम ट्रैप हो गए, अंदाजा लगाइए। तो हमें डराया गया कि तुम जेलों में हो गए, ये हो गए, वो हो गए, मौजें लेनी थी, अपने केसेस खत्म करने थे। अब बहाने हैं क्योंकि अब फंस गए हैं, इनको नजर आ रहा है कि ये तो वोट लेने के काबिल ही नहीं रहे। अब पहले तो ये था कि चले कहीं इलेक्शन लड़ेंगे, अब दूसरे नंबर पर आए थे, ज्यादातर तहकीन साहब पहले नंबर पर थी, हम दूसरे पर थे। अब ये दूसरे वाली कहानी भी नहीं, अब लोग इनसे मुतनफर हो चुके हैं, नाम सुनना गवारा नहीं कर रहे। 7 रुपए बिजली मजीद महंगी की जा रही है। इस दफा लोगों ने कर्ज लिया, किसी तरह से चले पता नहीं किस तरह इकट्ठे करके पैसे कुछ ना कुछ, चलो जी बिल दे दिया, अगली दफा अब क्या करेंगे, कहां से अब और कर्ज लेंगे? कोई चीज बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये तो सिर्फ बिजली के बिल की बात है, और अभी जो रोजमर्रा की खुराक और दीगर जो अशिया हैं उनकी कीमतें कहां जा रही हैं। तो ये तो जितना अरसा इनको बिठाएंगे लोगों में नफरत उतनी बढ़ेगी। तो काजी साहब बेसिकली या ये इदारों के जरिए अपने आप को बचा जरूर रहे हैं, मगर असल में ये और दलदल के अंदर धंस रहे हैं। आलमी प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, लोकल प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और काजी फैसल साहब के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं कि उनके अपने इस बेंच में मौजूद जजेस ने जो रिमार्क्स दिए हैं वो सुनिए, वो क्या है। और फिर यहां तक हो गया है काजी साहब को, तो इनके अपने जो सपोर्ट करने वाले थे वो बुकला, वो अब याद दिलाते हैं काजी साहब आपको क्या हो गया, आप तो कहते थे सिर्फ सीनियरिटी की बेसिस पर जजेस को लाना चाहिए, अब आप जनाब वो सब उसूल भूल गए, सब कानून कायदे भूल गए। और अब एक सिंध हाई कोर्ट के जज ने लिख कर दे दिया कि जी मैं चीफ जस्टिस नहीं बनना चाहता क्योंकि मैं जूनियर हूं, तो मैं समझता हूं कि सीनियर का यह हक है। तो इनके अपने लोग इनको अब सुना रहे हैं। मैं आपके सामने चंद चीजें रखता हूं। सईद बलोच हैं, ये साबिक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं। इन्होंने जो बात लिखी है वो सुनिए। इस करप्ट बदबूदार धांधली ज़्यादा निजाम को काजी साहब सहारा दिए हुए हैं, इंतखाबी धांधली से मुतालिक हर केस में खुद बैठ जाते हैं, दीगर जजेस का मॉनिटर बनकर डांट डपट करते हैं, दबाव में लाते हैं, वकीलों को बोलने नहीं देते। अगर काजी साहब इस मसावात से निकल जाएं तो ये करप्ट निजाम चंद हफ्ते भी नहीं चल सकता। इसके साथ जनाब आप ये देखें कि कहा जा रहा है कि जी काजी साहब जो हैं इनके जो फैसले हैं हुदैबिया पेपर मिल से लेकर बल्ले का निशान, ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला मामला, उनको रोक दिया काम करने से। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जनाब इंसाफ ही नहीं कर सकते जो हैं, अब इलेक्शन कमीशन की मर्जी से बने जी, मुशावरत करके बने, ताकि वो फॉर्म 45 ना देखें, बस इस हुकूमत को चलने दें, ये फैसला देखें। ब्यूरोक्रेसी से लोग लेने का फैसला इलेक्शन के लिए, वो फैसला देखें। ये सब इनका पीछा करेंगे, ये है इनकी लेगेसी। और सबसे बढ़कर बल्ले का निशान छीनेगा, जिसकी आज तक वजाते दे रहे हैं, लेकिन इसका रिएक्शन भी होगा। और जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है, सबसे बढ़कर वो काजी साहब मैनेज नहीं कर पा रहे। और अब यही जजेस जो हैं जब देखेंगे कि यहां क्या ड्रामा हो रहा है, तो उनका और ज्यादा स्टांस वहां पर मजबूत होगा कि उसके बाद तो ये 2 तिहाई अक्सरियत देकर पता नहीं एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। और एक दफा 2 तिहाई अक्सरियत मिल गई हुकूमत को, तो वो तो जजेस को नौकर बनाएंगे, गुलाम बनाएंगे। एक पुलिस कांस्टेबल से ज्यादा उसकी वक़्त नहीं होगी, कहीं भी फेंक देंगे इनको। अभी जजेस को खत लिखने पड़ रहे हैं, धमकाया जा रहा है उनकी फैमिली को, तो फिर क्या होगा? फिर ये कहेंगे जी ये कुछ भी हो जाए, ये कोई खत नहीं लिख सकते, हमने आइन में तरमीम कर दिया। अभी देखिए ना किस तरह की तरमीम हो रही है, यही कि जो इनके साथ है इलेक्शन कमीशन को एम्पावर कर दो, जुडिशरी को इख्तियार नहीं है, वो अपनी मर्जी के जज लगाएंगे। जिस पर इल्जाम है, जो मुजरिम है इलेक्शन कमीशन धांधली करवाने का, करने का, वो फैसला करेगा कि जनाब ये जज होगा। कैसा है? वो अपने किसी जानने वाले को कहेगा ये, तो उसने क्या फैसला देना है? इंडिपेंडेंस जुडिशरी तो खत्म हो गई। अच्छा, अब आज काजी फैसल साहब के सामने जिस तरह न्याजुल्लाह न्याजी बोले हैं, सब उसकी तारीफ कर रहे हैं कि जनाब आपने कमाल कर दिया, ज़बरदस्त। और फवाद चौधरी तक कह रहे हैं जी मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, ये काम पहले ही हो जाना चाहिए था, कि उन्होंने इतराज़ कर दिया काजी फैसल साहब पर कि जी आप ये केस ना सुने, आप पर हम सबको इतराज़ है। इस बेंच में आज जिसने ये सारा मामला हुआ है इलेक्शन ट्रिब्यूनल को काम करने से रोकने का,
जस्टिस अकील अब्बासी उसमें थे। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हाई कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद का पाबंद है, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि हम इदारों में तवाजुन चाहते हैं, जिस पर काजी अकील अब्बासी ने इस्तफसार किया कि तवाजुन से आपकी क्या मुराद है, कि हाई कोर्ट आपके फैसले मानने की पाबंद है। और वो कहते हैं मैंने भी नाम दिए थे, उस पर एतराज नहीं किया था आपने उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने। ये हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट पर एतराज क्यों है? तो ये सवाल जो हैं वो पूछे जा रहे हैं जजेस की तरफ से। इसके साथ जनाब न्याजुल न्याजी का कहा जा रहा है, एक न्याजुल न्याजी तहरीक इंसाफ के टिकटॉकर्स वकला पर भारी निकला। इसके साथ जनाब आपको मैं ये अर्ज करूं कि और जजेस के जो रिमार्क्स हैं, चीफ जस्टिस काजी फईसा का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में मुलाकात पर जोर। दौरान समाअत बार बार बैठकर मामला हल करने का कहते रहे। अब ये बैठना पता नहीं आइन की कौन सी शिक है, क्योंकि बकौल चीफ जस्टिस वो तो सिर्फ आइन देखते हैं। ये अहमद बड़ाइच ने लिखा है। मरियम नवाज खान कोर्ट रिपोर्टर हैं, लिखती हैं इलेक्शन कमीशन कैसे चीफ जस्टिस के नाम मुस्तरद कर सकता है? बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जो नाम दिए वो कबूल कर लिए गए। पंजाब में इलेक्शन कमीशन ने क्यों मसला बनाया हुआ है? जस्टिस अकील अब्बासी का इलेक्शन कमीशन के वकील से सवाल। ट्रिब्यूनल तैनाती केस में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के अहम रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन ने जो पैनल मांगा और लाहौर हाई कोर्ट के भेजे गए जजेस को मुस्तरद किया, इस पर अगर मैं भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट होता तो यही करता जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने किया। ये जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स हैं जी। और बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जो नाम दिए वो कबूल कर लिए गए। पंजाब में इलेक्शन कमीशन ने क्यों मसला बनाया हुआ है? जस्टिस अकील अब्बासी। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया आपने नुकात से मुकम्मल मुत्तफिक हूं, जिस पर चीफ जस्टिस बोले आपके मुत्तफिक होने का मतलब है कि इलेक्शन कमीशन का पहला मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं। और अच्छा, अब ये वसीम मलिक लिखते हैं, साफ़ी हैं, आज मुर्खा 4 जुलाई 2024 बरोज़ जुमेरात के रोज़ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने फॉर्म 45 यानी बदतरीन धांधली की तौसीक कर दी। दूसरी तरफ इद्दत केस में जनाब खबर मानी का भागते फिर रहे हैं और जाहिर है उनको जहां कहा जाता है वो जाते हैं, बता दिया जाता है अच्छा वहां मैनेज करें वहां मैनेज करें। अब जो दिन रात लगाकर चंद दिनों में जेल के अंदर इद्दत केस का फैसला लिया गया था, अब वो गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जी 1 महीने में इसका फैसला जो आना है। हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया था, निचले जज को कह दिया कि 1 महीने के अंदर फैसला करो। इसके खिलाफ वो गए नहीं 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 1 महीने की डेडलाइन जो है खत्म की जाए। वो उस वक्त ठीक था कि जब 2-3 दिन के अंदर फैसला सुना दिया था। अब अपील में जनाब नहीं महीने की शर्त न लगाए जाए, हालांकि महीनों हो गए हैं। पहला जज उठकर भाग जाता है जिस दिन फैसला सुनाना है शाहरुख अंजुमन। अब मजीद इनको वक्त चाहिए। यहीं से आप अंदाजा लगा लीजिए किस तरह ये निज़ाम चल रहा है। यानी ये सब कंप्रोमाइज्ड करके निज़ाम चल रहा है। यानी जहां इंसाफ हो जाए वहां कहानी खत्म हो जाएगी। अगर जजेस की फहरिस्त दरकार थी तो वेबसाइट से ले लेते। क्या चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन की पसंद या नापसंद का पाबंद है? क्या चीफ जस्टिस को इलेक्शन कमीशन हिदायत दे सकता है? इलेक्शन कमीशन पैनल नहीं मांग सकता? क्या इस्लामाबाद और दीगर सूबों में पैनल मांगे गए थे? जस्टिस जमाल मंदोखेल, यानी ये काजी फैसल साहब के सामने सवाल हो रहे हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन इस तरह कर सकता है, ये सारा कुछ कर सकता है। तो हाईलाइट यही हो रहा है जी, न्याजुल न्याजी छा गए हैं। उन्होंने जिस तरह काजी साहब के आगे खड़े होकर बात की है, तो ये जनाब इस वक्त सूरत हाल है कि अंदर ही काजी साहब के अपने ही बेंचेस जो अपनी मर्जी से बनाते हैं, वहाँ भी जजेस उनके खिलाफ बोलना शुरू हो गए हैं। और अभी असल मामला जो है मखसूस नशिस्तों का है, जिसमें तकरीबन 1 हफ्ते की तारीख इसलिए डाली गई। सब रिपोर्टर्स ये बता रहे हैं कि अभी चीज़ें मैनेज नहीं हो रही, इस तरह का बेंच नहीं बन पा रहा कि जहाँ पर काजी साहब जो है वो अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला दिलवा सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।